हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसे है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं, देखते हैं इस वक्त यूनिवर्स का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक गाइडेंस, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड एक और ले लेती हूँ मैं, दैट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज हमारे पास यहाँ आया है। वी हैव डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा इंडिकेशन जो मैं अभी बोलूँगी आपको इस वक्त वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक मेजर चेंज होने वाला है। एक सडन में मेजर चेंज आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो। पिछले कुछ समय से कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रही है जिसको लेकर आप बहुत बर्डन, बहुत प्रेशराइज्ड, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं। जैसा आउटपुट, जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है वो नहीं मिल रहा था। और इस वक्त मैं बोलूँगी कि नई बिगनिंग की तरफ आप प्रोसीड कर रहे हो, नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ का कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि जितना भी एक चैलेंजिंग फेज था आपकी ज़िंदगी में, जितना भी एक प्रॉब्लमैटिक जोन था आपकी ज़िंदगी में, अब वो ख़त्म हो रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ, न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नंबर सेकंड में ये भी बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ जितने लोग इतने समय से बहुत इमोशनल थे, बहुत परेशान थे, अपसेट थे, आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है, खुद पर बहुत ध्यान दिया, खुद पर बहुत फोकस करा, खुद को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करी। एंड इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि अब कहीं ना कहीं आप अपने खुद के इंट्यूशंस की सुनोगे, अपने सेल्फ को समझने की कोशिश करोगे, अपने सेल्फ पर ध्यान देने की कोशिश करोगे। आई कैन सी कि आप सेल्फ को लेकर थोड़े इंक्लाइंड हो, और जो कि एक बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। तो अगर किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, कोई अगर ऐसी सिचुएशन में चल रहा होगा, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपने इंट्यूशंस की ज़्यादा सुनिए, क्योंकि वही आपको इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकालने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आसपास के लोगों की वजह से बहुत परेशान हैं। आसपास की सराउंडिंग, आसपास के लोग इतने ज़्यादा ख़राब है, इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं, या इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उस वजह से भी लग रहा है दैट यू आर रियली अपसेट, आप परेशान हो, आप अपसेट हो। तो ये जो आसपास के लोग आपका ऑरा नेगेटिव कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को देखकर मैं बोलूँगी कि परेशान बिल्कुल भी मत हो, अपसेट बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसा चेंज आ रहा है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। और ये कोई ऐसा वैसा चेंज नहीं है, ये ऐसा चेंज है जो आपको सेल्फ से, मतलब खुद से रिलेटेड अच्छी खुशखबरी, अच्छी ग्रोथ देने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, जितने भी लोग हैं जो रीडिंग्स देख रहे हैं, नई शुरुआत दिखाई दे रही है, चैलेंजिंग टाइम खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे, जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो इशू भी आपका रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, बहुत अच्छा एक वे देने वाले हैं जो इतने समय से आपको बिल्कुल स्टक बनाकर रखा हुआ था। नाउ फॉर दोज जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग का बहुत बढ़िया इंडिकेशन आ रहा है। ट्रैवलिंग को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ट्रैवलिंग को लेकर कहीं आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ दिखाई दे रही है।
या तो अपने वर्क वाइज कहीं जाना हो सकता है, वर्क रिलेटेड कहीं आपको जाना पड़े, या अपने एग्जाम रिलेटेड कहीं बाहर जाना पड़े। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, या आप अपनी लाइफ में अभी इस वक्त कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में दिखाई दे रहे हैं कि या तो ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजनेस के वे में आगे बढ़ सकते हैं, या कहीं घूमने जाने का प्लान बिल्डअप हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन दिख रहा है, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। और जितने लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंता मत करो, नई शुरुआत दिख रही है। और जितने लोग बिल्कुल डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं, परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, अपने इंट्यूशंस की सुनो। सो ये एंजल 1111 का गाइडेंस। अब बढ़ते इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। दूसरी डेक लूँगी मैं। इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ है, नो मैटर वो जो भी पर्सन है, आपके एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, डजेंट मैटर। चेक करते हैं इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार उनका नाम लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए और चेक करते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनके मन में आपको लेकर कौन सी एक बात चल रही है, क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में। कल परसों किसी ने यहाँ पर कमेंट करा था कि आप तो सिर्फ करंट रीडिंग्स ही बताते हो, आप तो सिर्फ यही बताते हो। माय डियर देखो, मैं बताना चाहूँ ना तो सब कुछ यहाँ पर बता दूँ, लेकिन जो डिमांड लोगों की आती है वो करंट रीडिंग्स की, मतलब एनर्जी करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसकी ज़्यादा आती है। इसलिए मैं इस पर ही वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको अपने बारे में पूरा डिटेल वे में जानना है, सब कुछ जानना है, तो आप व्हाट्सएप पर सेशन ले सकते हैं। और इट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑल्सो कि आप व्हाट्सएप पर सेशन लें, क्योंकि जो मुझे रीडिंग्स में हाईलाइट दिखता है मैं वो बताती हूँ। 1-2 बार मैंने बहुत लॉन्ग रीडिंग्स पोस्ट करने की कोशिश करी, बट लोग कहते हैं मैम हम डेली रीडिंग्स को देखकर ही दिन शुरू करते हैं, सो मैं भी नहीं चाहती कि आपका ज़्यादा समय लगे, तो जो चीज़ मुझे हाईलाइट दिखती है मैं आपको बता देती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। और आजकल मेरा पूरा ध्यान रहता है रात का जो 9 बजे का वीडियो, जो रेमेडी आप लोग के लिए लेकर आती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट्स मेरे व्यूवर्स को मिलना चाहिए। मेरा बस यही कंसर्न रहता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस बारे में पार्टनर सोच रहे हैं। ओके, आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। क्या बोलूँ मैं। ऊपर आपने देखा जैसा कि डेथ का कार्ड आया था, जो टैरो रीडिंग में बताता है कि नई बिगनिंग होने वाली है। और यहाँ आपके रिलेशनशिप के में आपके पार्टनर की एनर्जी में कार्ड आया है न्यू बिगनिंग। कैन यू गाइस सी दिस? वाओ, क्लेम कर लो भाई, क्लेम कर लो अगर नहीं करा है तो। कॉन्फ्लिक्ट्स, टाइम फॉर एक्शन, क्या बात है। बॉटम डेक भी चेक कर ले। मेक द एफर्ट, ओके, टाइम फॉर एक्शन का भी कार्ड आया है एंड मेक द एफर्ट का भी कार्ड आया है। तो ऐसा क्यों लग रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं इस वक्त, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि किसी झगड़े, किसी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट था, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आई कैन सी कि ये जो झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, जो लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, अब ये पर्सन इस झगड़े को ख़त्म करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। या ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर इतने समय से आप लोग का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। जिस भी मैटर पे आपका झगड़ा हुआ है, अब ये इस झगड़े को ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये आप सामने से एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, सामने से बात करना चाह रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन इस रिश्ते में एक पॉजिटिव एक्शन बिल्डअप करने वाले हैं। वो कमिटमेंट रिलेटेड हो सकता है, वो मैरिज रिलेटेड हो सकता है। मैम हमारा तो झगड़ा चल रहा है, हमारा तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आप लोग का झगड़ा भी छोटा मोटा तो नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा ही हुआ है, लड़ाई थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता नेगेटिव हो गया है। तो आपके लिए कार्ड्स का क्लियर मैसेज यहाँ पर आया हुआ है
कि ये पर्सन खुद ब खुद सामने से आएंगे, ये पर्सन खुद ब खुद एक्शंस पुट करेंगे और इस रिलेशनशिप में जितने झगड़े, जितने कॉन्फ्लिक्ट, जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो रिजॉल्व होंगे। सबसे बढ़िया बात जो आज मैं कार्ड्स को देखकर बोल सकती हूँ कि आफ्टर ऑल सच थिंग्स जो आपके कनेक्शन में हुई, आपके रिलेशनशिप में हुई, इसके बावजूद भी अब आपके पार्टनर के अंदर वो हिम्मत, वो एक एनर्जी है जो बोल रही है कि मुझे वापस जाना है, मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे रिश्ते को फिर से अच्छा बनाना है, मुझे रिश्ते में फिर से आना है, मुझे इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग चाहिए। तो ये चीज़ मैं क्लियरली कार्ड्स को देखकर बता सकती हूँ दैट यू नो दिस इज़ अ वेरी 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 बिग एंड वेरी पॉजिटिव साइन जो आपके कनेक्शन, जो आपके रिलेशनशिप में मैं देख सकती हूँ। एक और बात मैं कार्ड्स को देखकर बोलूँगी दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, जितना अपने इनसे एफर्ट्स लगा सकते हो, ईजी गोइंग चलो, ईजी गोइंग चलो। बातचीत के प्रति भागो मत, जल्दी बात होनी चाहिए, जल्दी कनेक्शन होना चाहिए, जल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए, जल्दी रिलेशनशिप अच्छा बनना चाहिए। कभी कभार ना जल्दबाजी की वजह से भी ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर इतने समय से आपके पार्टनर थोड़ा स्पेस ले रहे हैं बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तो ठीक है, उनको स्पेस दो, उनको फोर्स मत करो। और सबसे अच्छी बात जो मैं कार्ड्स में यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रही है आपके लिए, वो मुझे ये हो रही है कि आप दोनों के ही रिलेशनशिप में अब ये पर्सन सामने से बोलेंगे, बिल्कुल ये सामने से बोलेंगे क्योंकि ये सामने से बोलना चाहते हैं। इतने समय से जब आप दोनों का नो कांटेक्ट था, या आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, या आप लोग के बीच में कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो पा रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इस नई शुरुआत के साथ ही साथ ये पर्सन आपके साथ बात करके चीज़ों को हल करना चाहते हैं। मैम क्या चांसेस हैं चीज़ें बेटर होने की? येस देयर आर चांसेस। ये पर्सन बात करेंगे, ये पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मैरिज भी हो सकता है। अगर आप उनमें से हैं जिनकी लड़ाई मैरिज की वजह से हुई है, झगड़े की वजह से हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सामने से मैरिज से रिलेटेड कुछ बात कर सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई ओपिनियन या मैरिज से रिलेटेड सामने से कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। सो चिंता बिल्कुल भी मत करें, जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दें, जो चीज़ जैसी हो रही है वैसी होने दें। जितना आप चीज़ों के प्रति नेगेटिव होगे, चीज़ों के प्रति टेंशन लोगे, चीज़ें और नेगेटिव होगी। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, पार्टनर के एंड से एक्शन दिखाई दे रहा है, वो कम्युनिकेशन का हो सकता है, वो बातचीत का हो सकता है, वो अपने एंड से इनिशिएटिव का हो सकता है। तो गो विद द फ्लो चलिए, चीज़ों के प्रति रश मत करिए या चीज़ों के प्रति भागिए मत। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जितना आप भागोगे, जितना आप उनको चेस करोगे ना, वो आपसे और पीछे हट जाएंगे। तो उनको उनके जोन में छोड़ दीजिए, उनको सामने से कुछ भी मत बोलिए। साइड बाय साइड अगर आप चाहते हैं अपने इनसे, तो मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, कौन सी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो आप इजीली कर सकते हैं। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ 9 बजे आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करूँ, ताकि रेमेडीज़ आप लोग फॉलो अप करना स्टार्ट करें, एंड जितने प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जितनी दिक्कतें आ रही हैं, वो रिजॉल्व हो। लेकिन there's a big news coming in your life, in your relationship, so take a positive stand। और आज यूनिवर्स के एंड से क्लियर मैसेज आए कि अपने इंट्यूशंस की सुनिए, देन स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। सो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।